पीएससी शिक्षक बनते ही शिक्षक ने प्रेमिका को दिया धोखा। साथ खाई थी जीने और मरने की कस्में। 4 साल करता रहा यौन शोषण। प्रेमिका न्याय की गुहार लगा काट रही थाने की चक्कर। 32 लाख दहेज नहीं जुटा पाई प्रेमिका। अब बीपीएससी शिक्षक रचा रहा दूसरे से शादी। बताते चले कि मामला लखीसराय जिले का है। प्रेमिका ने बीपीएससी द्वारा चयनित एक शिक्षक पर शादी का झांसा देकर 4 वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाई है। वहीं प्रेमिका के अनुसार आरोपी शिक्षक से एक समारोह में मुलाकात हुई और धीरे धीरे इश्क परवान चढ़ता गया। साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। नौकरी लगते के साथ शादी करने का वादा था, लेकिन शायद प्रेमिका ये नहीं जानती थी कि नौकरी लगते ही प्रेमी महज दहेज के लालच में छोड़कर कहीं और दूसरे से शादी रचाएगा। वहीं प्रेमी का सच सामने आता देख इसी बीच प्रेमिका ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया और भागने की योजना बनाई, लेकिन इसमें विफल रही। बताते चले कि युवती अब न्याय की गुहार लेकर लखीसराय के महिला थाना और एसपी के पास पहुंची है, जहां पीड़िता ने आवेदन दिया है। वहीं युवती के अनुसार लड़के के परिवार के साथ आरोपी के अन्य दोस्त ने दुर्व्यवहार भी किया है। वहीं शादी के लिए आरोपी के परिवार ने 32 लाख दहेज के रूप में डिमांड में रखी है। जब तक दहेज नहीं तब तक शादी नहीं। वहीं पूरे मामले में लखीसराय एसपी ने बताया है कि पीड़िता बोकारो की रहने वाली है और 0 FIR के तहत लड़के पर कार्रवाई की जाएगी। तो आइए सुनते हैं पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है पीड़िता और लखीसराय एसपी अजय कुमार। हुआ है झांसा दे के शारीरिक शोषण किया है मेरे साथ कि शादी करेंगे, उसके बाद शादी किया नहीं। कौन लोग हैं? वो धर्मवीर कुमार है, बलगुद्दर के रहने वाले। कैसे संपर्क हुआ? वो हम लोग मतलब रिश्तेदारों में है, रिलेटिव में है। तो वो भी मंडल में आए थे, हम भी आए थे, तो उससे में बातचीत हुआ। इधर से हम बोकारो चले गए, उधर से फ़ोन पे बातचीत होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग वो बोकारो भी गए, हम भी यहाँ आए ताकि यहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, तो दोनों मिलना जुलना चला रहता था। ये बोले कि ठीक है, उसमें भी पढ़ाई कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। बोले कि जिसका पहले हो जाएगा तो दोनों में से कोई शादी कर लेंगे अपना प्रस्ताव रख के घर में। तो उनका भी 1.5 साल हो गया है। तो 1 साल पहले भी बोले, तो बोले कि जब जॉब लगा तो बोले कि शादी चलिए कर लेते हैं हम लोग अपना गार्जियन को बता के। तो बोले कि अभी मेरी बहन है 2 कुमारी, तो एक का पहले शादी एक सिस्टर का कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो उनका सिस्टर का तो अभी शादी नहीं हुआ है। फिर भी कितने साल से दोनों में रहा? हम लोग 2021 से ही हैं। 21 से? हाँ। उसका नौकरी हो गया? हाँ, नौकरी अभी 1.5 साल हुआ है, 2 साल पूरेगा। तो आप क्या कसा नहीं करेंगे सर? नहीं, वो किस चीज में नौकरी हुई है? वो बीपीएससी जो एग्जाम था ना, उसी में हुआ उसका। शिक्षक बनने के बाद? हाँ, शिक्षक बनने के बाद। कहाँ पोस्टेड है? किरणपुर सूरजगढ़। अब क्या बोलता? अब वो हमको सर आया, वो हमसे बोला कि चलो हम लोग दोनों चल जाएंगे। हमको बोला रांची आओ, 22 तारीख का बात है। बोला कि तुम रांची आओ, तो हम बोले रांची हम बस से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो बोला कि ठीक है हम आते हैं बोकारो, तुम भी जो है अपना सर सामान ले के चलना। तो मेरा घर में जो था फंक्शन होने वाला था 26 तारीख को, ताकि भाभी का सीजर से बाबू हुआ था तो छठी होता। तो उनका जेवर गहना जो था, उसके बाद पैसा सब भैया का पर्स से निकाल के हम भाग गए दोनों? भाग गए। फिर क्या हुआ तुमको? कहाँ तो हम लोग तो कोई रूम तो नहीं लिए थे, तो सिटी पार्क गए, क्या घर से दूर था। हम बोले कि वहाँ तो कोई अभी पकड़ धकड़ नहीं करेगा, आराम से छुपे रहेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए। अब क्या बोल रहा? अब बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके घर वाले पकड़ाया। वहाँ पुलिस थाना गया, तब पता चला हमको कि उसका 28 को तिलक है, 5 को शादी है। तो यहाँ केस की है तुम? यहाँ पर महिला थाना में तो डाले हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए अभी बोले कि जांच करेंगे, इसमें शारीरिक संबंध भी बना है? हाँ, 4 साल से रिलेशन में है। अब शादी नहीं कर रहे? नहीं, शादी नहीं। क्या कुछ मांग करते हैं? जैसे कि लड़की के हमको बोकारो से उसके माँ, जीजा, बहन, उनके चाचा जो बोकारो में पकड़ाए ना हम लोग, तो थाना में उनके परिवार को बुलाया गया। तो उनकी चाचा आए, उनके जीजा जी आए, उनका एक दोस्त था साजन भैया बोलते हैं, वो है, उनकी मम्मी आई, ठीक है, और उनके जीजा जी आए, और एक तो ड्राइवर था उनके साथ, और एक तो कौन थे वो हम नहीं जानते हैं। वो लोग आए तो फिर हम लोग के बीच समझौता हुआ। हम केस करना चाहते थे, क्योंकि भाई तुम हमको बताया नहीं, तुम शादी कर रहे हो। तो आप उस लड़के से शादी करना चाहते हैं? देखिए, वो हमको शादी का झांसा दे के शादी हमसे किया नहीं।
अगर वो शादी हमसे नहीं करता है तो हम उसको सजा दिलाएंगे। टीचर बनने के बाद इस तरह का हाँ के साथ हुआ है? हाँ, इस तरह नहीं, संपर्क में तो हम लोग कब से 2021 में, लेकिन अभी तो उसको जॉब का 1.5 साल हो भी किया है। अच्छा। अभी इधर एक उधर भी हमको पता नहीं चला कुछ भी, उधर भी सब चीज ठीक है। 1 महीना में थोड़ा बहुत हमको हल्का फुल्का लगा कि क्या बात है, हमसे हो सकता है। अब जैसे कि बातचीत होता है तो कभी लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, वो तो कोई भी हस्बैंड वाइफ हो उसमें भी होता है। हमको लगा कि काहे खटपट है, हमको अंदाजा नहीं था कि इसका शादी फिक्स हो गया। क्या लगता है कि परिवार वालों ने बताया है कि अपने मन से इस तरह का? तो सर सुनिए, तो फिर हमको बोकारो से वो लोग लाया गया, तो वो लोग घर नहीं लेके गया, हमको बलगुद्दर में बाईपास में किसी दूसरे के मकान बन रहा है वहाँ पे हमको दिन भर रखा गया। उसके बाद वो लोग हम लोग मारपीट भी किया, बेलोरो में भी मारा पीटा, उसकी माँ उसकी बहन मारी, उनके जीजा जी भी मारे, उनके चाचा जी भी मारे। उसके बाद रूम मिले तो हमको धमकाया गया। उनका एक दोस्त था पुलिस में है, तो राइफल लेके आया हुआ था, बंदूक, कि अगर कुछ भी घर वाले को बताई तो फिर सोच लेना। में कौन है, कौन सा, क्या नाम है उनका? उनका शायद नीरज यादव नाम है, उनका दोस्त। और एक उनका दोस्त था है गौरव, वो भी यही टीचर में उनका हुआ है। वो बोले कि ज़्यादा होशियार करेगी बनेगी ना तो अभी तुमको ट्रक के नीचे धकेल देंगे, हम दोस्त के लिए जेल भी चल जाएंगे। उनको इस तरह से प्रताड़ित भी किया वो लोग। फिर शाम को लड़की वाला को बुलाया गया, ये सब भी तुम लिए आए थे? लड़की वाला को बुलाया गया तो लड़की के पिताजी बोले, हमको भी डांटे, उनको भी डांटे कि आप लोग ऐसे क्यों किया। हम बोले देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमको पता नहीं था कि भाई इनका शादी सेट हो गया। अगर शादी सेट भी हो गया होता, हमको पता भी बाद में भी चलता, अगर हमको तिलक के दिन या शादी के दिन ही पता चलता कि शादी कर रहा है तो भी हम आते, हम कानून पुलिस लेके आते। क्यों? क्योंकि 4 साल हमसे बोल रहे शादी करेंगे और आज अब किसी और से शादी कर रहे हैं, तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना सर। लड़का जहाँ शादी किया वहाँ दहेज लेने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, तो सुनिए ना, लड़की के पिताजी आए, ठीक है, वो पहले बोले कि तो फिर वहाँ पे मेरे जीजा जी गए, ठीक है, और 1-2 आदमी गया और उनके भी कौन सरपंच जी की कौन थे वो लोग भी लाया। तो वहाँ पे बातचीत हुआ तो बोले लड़के की बोले क्या करे लड़की, तो बोले कि हम इसी से शादी, हाँ हम शादी तो उसी से करेंगे। आपसे दहेज का डिमांड भी किया। तो उसके लड़की के पिताजी बोले अच्छा ठीक है, सो आप मेरा 20 लाख खर्चा हुआ है, सो दे दीजिए, लड़का से शादी कर लीजिए। दहेज के रूप में 20 लाख? हाँ, मेरा खर्चा, हाँ 20 लाख। तो हम बोले कि हमको तो नहीं दिया गया है, मेरे हाथ में पैसा हमको तो नहीं ना दिया गया दहेज, हम क्यों दें? हमने लड़का लिया है, चाहे लड़का के माता पिता लिए चाहे जो लिए उनसे मांगिए, वो लोग देंगे, हम क्यों देंगे? तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर लड़की के पिताजी बोले लड़का को, फिर जोड़ाया गया कि नहीं हम 20 लाख कैश नगद दिए हैं, दहेज 7 लाख फिर कैश दिए हैं जेवर बनाने के लिए, 60,000 का कपड़ा लिया है लड़का, गोल्ड लिया है, क्या लिया नहीं लिया करके अभी 32 लाख बोला कि 32 लाख दे दो शादी कर लो। हम बोले तो फिर एक और थे तो बोले कि आप लड़की से नहीं डिमांड कर सकते, वो लड़का से ना, बोले हम भी तो अपने बेटी को दहेज ही ना दिए हैं तो ये भी दहेज देगी ना, ऐसे बोले। दहेज के कारण आपकी शादी वो करवाना? हाँ, तो उनके माँ बोली कि ठीक है, जितना हमको दिया है 32 लाख और हमको खर्चा भी तो लगेगा, 32 लाख तुम दोगी तो उसको दे देंगे और खर्चा तो लगेगा ही ना, हमको 40 लाख दे दो, हम अपना बेटा का शादी तुमसे करा देंगे। क्या चाहती हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और क्या बोले, हम कहाँ से 40 लाख देंगे सर बोलिए? हमको तो नहीं ना दिया गया, जो लिया है दहेज वो जाने, बस यही सब। हाँ, एक संज्ञान में आया है, वो एक्चुअली बोकारो में जो है वो रहती है और यहाँ का टीचर है और लगा रही है यौन शोषण का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर जो है यौन शोषण करने का। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं, केस दर्ज करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज हो गया? हाँ, FIR दर्ज करने के लिए हम लोग निर्देश दिए हैं। अगर वो 0 FIR का होगा तो 0 FIR करके हम लोग को कारो दे देंगे, नहीं तो यहाँ का होगा PO तो यहाँ करेंगे।